बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने के फंक्शन आपको क्वेश्चन आपका ये होगा कि ये बताएं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और इसकी डेफिनेशन भी आपको आ सकती है कि डिफाइन कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहले उसको करने के लिए हम आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे कि सबसे पहले आपका टॉपिक है कि वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट तो ये होती है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। तो ये आपकी वन साइडेड लिमिट होगी। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट देखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स बराबर है एल is read as the limit of fx is equal to L as x approaches C from the left. That is, for all x sufficiently close to C but less than C, the value of fx can be made as close as we please to L. अब देखें, लिमिट x टेंस टू C नेगेटिव, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को शो कर रहा है। अगर लिमिट x टेंस टू C नेगेटिव एफ एक्स बराबर है L के, तो इसको हम ऐसे ही रीड करेंगे जैसे हम लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर है एल को रीड कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो सी नेगेटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सी की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है। आपने इसको, ये अलामत है लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट की। और लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स बराबर है एल के, ये किसके इक्वल होगा? लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर है एल के, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद है राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स बराबर है एम के, इज रीड एज द लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम द राइट, दैट इज फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू सी बट ग्रेटर देन सी। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू एम। अब देखें, जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में आपने एक्स टेंस टू सी नेगेटिव पुट किया था, तो वो लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट को शो कर रहा था और उसको हमने एल के बराबर रख दिया। इसी तरह यहाँ हमने राइट हैंड साइड लिमिट को एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स बराबर है एम के बराबर रखा है। इसको आप एन के बराबर भी लिख सकते हैं, किसी भी आप अल्फ़ाबेटिकली कैपिटल लेटर्स से इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव आपका क्या है? राइट हैंड साइड लिमिट है, और ये किसके इक्वल होगा? कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स के। तो अब हम इन लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट से एक रिज़ल्ट अखज़ करते हैं, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब देखें, यहाँ आपको क्लियरली वो बात शो हो रही है जो मैंने आपको बताई है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर है एल का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है एक्स टेंस टू सी का? कि इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और राइट हैंड साइड भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और हम देखते हैं कि इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर है एल के, इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स बराबर है एल के, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू वन साइडेड लिमिट के इक्वल होगी, यानी लिमिट एक्स टेंस टू सी के इक्वल होगी। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन एक एग्जांपल है कि डिटरमिन वेदर लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 4 एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन। अब देखें, क्वेश्चन आपका यह है कि उन्होंने एक लिमिट दे दी है और लिमिट आपकी क्या है कि x टेंस टू 2, x से लेके 2 तक जा रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू एफ एक्स और x अप्रोचेस 4 एफ एक्स एग्जिस्ट। अब यहाँ एफ एक्स फंक्शन आपको 3 दिए हुए हैं। एक क्या है कि 2x + 1, दूसरा आपका है 7 - x और तीसरा है आपका एफ एक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें आपने लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट भी अप्लाई करनी है और राइट हैंड साइड भी लिमिट अप्लाई करनी है। क्वेश्चन में आपके स्टार्ट में क्या कहा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 और x टेंस टू 4 एफ एक्स है। तो इसका मतलब है कि x टेंस टू 2 में आपने लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी? 2 नेगेटिव, और राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी? 2 पॉजिटिव। और 2 नेगेटिव का क्या मतलब है कि वो इक्वल टू 2 ही होगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि आपको लिमिट दी हुई है एक्स टेंस टू 2 या x अप्रोचेस 2 की फॉर्म में। तो पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड रूल अप्लाई किया
कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू 2। तो ये किसके इक्वल होगी? एक्स टेंस टू 2, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया। उसके बाद आपने क्वेश्चन एफ एक्स का किसके इक्वल है? 2x + 1 के हैं। जब हमने इस पर 2 की लिमिट अप्लाई की तो 2, तो आपके 2x + 1 क्वेश्चन है, तो 2 आपका वैसे ही है और x की जगह आपने 2 पुट किया तो 2 2 आर 4 + 1 किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। अब आप इस पर राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 7 - x। अब ये दूसरे फंक्शन पे हम अप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड लिमिट, तो 7 - x, तो 7 माइनस और x की जगह आपने 2 पुट किया तो 5 आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम है, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, n = 4 है। अब आपको डेफिनेशन से पता चल गया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट जब आपने x टेंस टू 2 आपने नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव दोनों फंक्शन में अप्लाई किया और आंसर आपका सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट n = 4। अब हम देखते हैं कि अब दूसरा पार्ट आपका क्या था कि लिमिट x टेंस टू 4। अब x टेंस टू 4 को आपने लिमिट x टेंस टू 4 एफ एक्स जो है आपने लेफ्ट अप्लाई करना है इन्हीं दोनों फंक्शन में। जो एफ एक्स आपको दिए हुए हैं वो क्या है? 2x + 1 और 7 - x। तो जिस तरह हमने पहले पार्ट में किया है कि इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई की, यानी 2 नेगेटिव, जैसे पहले पार्ट में 2 नेगेटिव लिमिट थी तो 2 के बराबर होगी। इसी तरह दूसरे पार्ट में 4 लिमिट है तो 4 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी, वो अब आप अप्लाई करेंगे 2x + 1। अब हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव एफ एक्स किसके बराबर है? लिमिट x टेंस टू 4 7 - x, तो ये हो गया 3 के बराबर। और हमने लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव एफ एक्स इसमें अप्लाई की, जो हमें फंक्शन x दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपको 3 दिए हुए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है 2x + 1, इसकी लिमिट क्या है? 0 < x < 2, यानी 0 से लेकर 2 तक थी। जबकि 7 - x में आपकी लिमिट क्या थी? 2 < x < 4, यानी 2 से लेके 4 तक थी। तो आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एंड x टेंस टू 2 पॉजिटिव आपने 2x + 1 में भी अप्लाई की और 7 - x में भी अप्लाई की। और लिमिट x टेंस टू 4 आप 7 - x में भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप देख लें कि उसकी लिमिट 2 से लेके 4 तक जा रही है। हमने 2 से शो करके दिखा दिया है, अब हम 4 से शो करके दिखा रहे हैं। उसके बाद x है, x की लिमिट आपकी कहाँ है? 4 से लेके 6 तक। तो जब हम ने पहले 7 - x को राइट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से देखा, x टेंस टू 4 नेगेटिव एफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंस टू 4 7 - x, तो आंसर आपका 7 - x की जगह आपने क्या पुट किया? 4, तो ये 3 आ गया आपके पास। अब आप इस पर राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 4 एफ एक्स बराबर है किसके? x के, क्योंकि x की लिमिट आपकी 2 से आपकी 4 से 6 तक थी, तो आपका आंसर जस्ट 4 आ गया। x की जगह आपने 4 पुट कर दिया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर 3 है और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर 4 है। इसका मतलब है कि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं और इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का सेम आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लिख देंगे कि लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव एफ एक्स, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 4। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम ना हो तो हम कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 4 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज जो आपकी 1.4 है उसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो इसी तरह का क्वेश्चन है। तो दोबारा एक बात समझ लें कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम है तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर आंसर सेम ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ नंबर। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ नंबर, तो हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। ए फंक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन।
A function is said to be continuous at a number c if and only if the following three conditions is defined. अब आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन के लिए तीन कंडीशन दी हुई हैं। वो क्या है कि एफ सी इज़ डिफाइंड, यानी जब हमारे पास कोई फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर है एल के हम कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उसको डिफाइन कर दिया, लिमिट पुट कर दी। दूसरा है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, अभी अभी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर आंसर सेम आए तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसके बाद है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर है एफ सी, जब हम उसमें लिमिट पुट कर दें तो वो एफ सी के बराबर हो जाएगी। तो ये तीन कंडीशन है जिससे हमने कंटिन्यूस फंक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखते हैं कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन। If one or more of these conditions fail to hold at C, then the function f is said to be discontinuous at C. अगर इनमें से एक या ज़्यादा कंडीशंस हमें फेल हो जाती हैं कि हमारा आंसर एफ ऑफ सी के फॉर्म में आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूस कहलाता है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के, और ये आपकी एक एग्जांपल भी दी हुई है, इसको आपने करना है। कोई एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 का आपका पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स टेंड्स टू सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि हमने एग्जांपल में किया था कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को करना है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स टेंड्स टू सी। तो अब आपको पता है कि एफ एक्स आपका फंक्शन किसके बराबर है, 2x² प्लस x माइनस 5, और c की वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई है, 1 के बराबर दी हुई है, यानी आपकी लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1 के बराबर है। अब हम इस पर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे 1 नेगेटिव का क्या मतलब है कि वो 1 के इक्वल ही होता है। अगले स्टेप में हम बता देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो 1 के इक्वल ही होगी। 2x² प्लस x माइनस 5, अभी आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके तहत आपको दोबारा बता दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 1 के बराबर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 2x² प्लस x माइनस 5, जब आपने इसमें 1 पुट किया x की जगह तो 1 का स्क्वायर हो गया, फिर x की जगह आपने 1 पुट किया -5, इसको सॉल्व किया तो -2 आंसर आ रहा है। ये तो लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर है। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, ये हम राइट हैंड साइड लिमिट पुट कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 2x² प्लस x माइनस 5। अब आपको पता है कि राइट हैंड साइड लिमिट या लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट दोनों 1 के इक्वल ही होंगे। अगले स्टेप में हमने ये लाजमी मेंशन करना है, और पहला स्टेप हमेशा आपका यही होगा कि x टेंड्स टू 1 नेगेटिव यानी लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट, और x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड लिमिट, और आपको अब c यानी किसके बराबर दिया हुआ है, 1 के बराबर, वहाँ से आप ये 1 ला रहे हैं। तो अब आपने इसमें लिमिट पुट कर दी तो आपका आंसर -2 आ गया है। अब देखें लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स एंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर है किसके, -2 के। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट लिख के फिर आपने बता देना है कि लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट 1 के इक्वल ही होगी, राइट हैंड साइड लिमिट 1 पॉजिटिव 1 के इक्वल ही होगी। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर है x² माइनस 9 बटा x माइनस 3, c किसके बराबर है, -3 के बराबर है। अब इसमें लिमिट क्या दी हुई है, -3 दी हुई है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को पहले हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव एफ एक्स। अब एफ एक्स आपका किसके बराबर है, x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3 के बराबर। ये -3 नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट को शो कर रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट किसके बराबर होगी, x टेंड्स टू -3 के बराबर।
तो x टेंस टू -3 के बराबर हो गई। हमने उसी क्वेश्चन को लिख दिया कि x² -9 ओवर x -3। अब आपको पता चल रहा है कि x² -9 किसके बराबर है, a² -b² का फार्मूला है। तो ये a - b और a + b यानी x -3 और x + 3 के बराबर हो गया। ऊपर का x -3 नीचे के डिनोमिनेटर के x -3 से कैंसिल हो रहा है और हमारे पास क्या बच रहा है कि लिमिट x टेंस टू -3 x + 3 बच रहा है। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो -3 + 3 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर क्या है, 0 हो गया है। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड लिमिट। राइट हैंड साइड लिमिट हमारी क्या है कि लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव है तो उसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 ही लिखेंगे अगले स्टेप में। और आप ये बता देंगे कि यहाँ लिमिट x टेंस टू -3 fx, अब यहाँ जैसे fx नहीं लिखा हुआ आपने खुद से fx लिखना है, बराबर है लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव x² -9 ओवर x -3। अब हमें पता है कि ये a² - b² का फार्मूला है तो x + 3 x -3 बटा x -3, तो ये x -3 कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास क्या बचा, x + 3 बचा। अब हमने इस पर लिमिट अप्लाई की तो -3 + 3 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब देखें कि लिमिट क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम आ रहा है, 0 है। तो हमने ये बता दिया है कि ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं कि लिमिट, अब तीसरा पार्ट आपका क्या है कि fx बराबर है mod x - 5 और c बराबर है 5 के। c बराबर है 5 c, ये किसको लिमिट शो कर रहा है, 5 लिमिट को शो कर रहा है कि जैसे x टेंस टू 5। अब हमने इस पर इस मोड में लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करके इसका आंसर देखना है। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट हमें पता है कि x टेंस टू 5 नेगेटिव के इक्वल होगी तो हम कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 5 mod x - 5। तो ये किसके बराबर हो गई, 5 हमने लिमिट अप्लाई कर दी मॉड के अंदर तो 5 - 5 0 बराबर है 0 के। अब आप वैसे मॉड की डेफिनेशन क्या होती है कि मॉड में एक तो हर चीज़ पॉजिटिव होती है। नंबर 2 क्या है कि अगर हम मॉड को खोलें तो उसका मतलब होता है कि स्क्वायरिंग, एडिंग और स्क्वायर रूट। अगरचे इसका यहाँ इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन आपको मॉड का पता होना चाहिए कि मॉड की डेफिनेशन क्या है। तो अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करेंगे तो x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 5 mod x - 5। अब देखें 5 नेगेटिव हो या 5 पॉजिटिव हो, लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट हो या राइट हैंड साइड लिमिट हो, दोनों लिमिट x टेंस टू 5 के इक्वल ही होंगी। तो अब हमारे पास क्या है कि 5 - 5 तो वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि लिमिट आपकी लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम आ रहा है। और हम देखते हैं कि fx बराबर है हमारे पास ये है कि लिमिट x टेंस टू 5 fx बराबर है 0 के। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं तो उसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अब वही आ गया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x बराबर है c के। अभी हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी है कि उसमें कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है कि जब हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन जब एफ सी इज़ डिफाइंड, जब लिमिट x टेंस टू c fx एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम है और लिमिट x टेंस टू c fx बराबर है fc। ये तीन इसकी स्टेप्स हों तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा फंक्शन। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके लिए आपको जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो क्या है कि fx बराबर है 2x + 5 इफ़ x लेस इक्वल टू 2 और दूसरा है 4x + 1 इफ़ x ग्रेटर देन 2 और c किसके बराबर है, 2 के बराबर है, यानी लिमिट x टेंस टू 2। अब हम इसमें क्वेश्चन में पहले हमने क्वेश्चन लिखा कि ये fx की फॉर्म में है। अब हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करते हैं। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 के बराबर होगा 2x + 5। तो हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी, x की जगह आपने क्या पुट किया, 2 पुट किया +5 तो ये 4 + 2 2 4 + 5 यानी 9 हो गया है।
अब हम राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करेंगे दूसरे फंक्शन में, और दूसरा फंक्शन आपका क्या है 4x+1। तो हम इसमें राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 4x+1। अब x की जगह आपने 2 पुट किया तो ये भी आंसर 9 आ गया। इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम आ रहा है। और हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx। तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंस टू 2 fx बराबर है 9 के। 9 आंसर आ रहा है आपका। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चाहे 2 नेगेटिव हो, राइट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव हो, तो वो इक्वल टू 2 के ही होगी बाय डेफिनेशन। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम fx, ये तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करने से हमारा आंसर 9 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर हम fx में x की जगह डायरेक्ट 2 पुट कर दें, क्योंकि c आपका किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो x लिमिट क्या है x टेंस टू c, और c आपका क्वेश्चन में किसके बराबर है 2 के बराबर है। हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं f(2), तो अब इसमें लिमिट नहीं है इसमें। अब आपने x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, यानी आप साइड पे लिमिट नहीं लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 नहीं लिखेंगे। 2x+5 में आपने x की जगह 2 पुट कर दिया है, तो 2 2 आर 4 + 9 9 आ गया। तो f(2) भी आपका 9 के बराबर आ रहा है। तो f(2) भी आपका 9 के बराबर आ रहा है। तो हम कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 fx बराबर है f(2) के। तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, यानी आपने इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट भी अप्लाई कर दी, राइट हैंड साइड लिमिट भी अप्लाई कर दी, आपका आंसर सेम है। उसके बाद आपने फंक्शन में डायरेक्ट 2 पुट करके भी देख लिया, तो भी आंसर आपका 9 ही आता है। इसका मतलब है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। बहुत ईजी आपके क्वेश्चन है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट आपको करा दिया, दूसरा पार्ट भी इसी तरह है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी इसी मेथड से है कि इसमें आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कि इफ़ fx बराबर है x+2 x लेस इक्वल टू -1, और दूसरा आपका क्या है कि c+2 x ग्रेटर टू -1, फाइंड c सो दैट द लिमिट x टेंस टू -1 fx एग्जिस्ट के। अब हम देखते हैं कि यहाँ फंक्शन आपको जो fx है वो हमने लिखा हुआ है, उसके बाद हमने लिमिट x टेंस टू क्या है -1, x टेंस टू -1 उन्होंने बता दिया कि ये आपकी लिमिट क्या है x टेंस टू -1। तो हम इसमें -1 नेगेटिव यानी लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट पुट करते हैं। fx बराबर है लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल ही होगा। लिमिट x टेंस टू -1 x+2, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 + 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब हम इसमें लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव पुट करते हैं fx में, यानी राइट हैंड साइड लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल ही होगा। तो आपने c+2, अब आपका एक फंक्शन क्या था x+2 था, और एक फंक्शन आपका क्या था c+2 था। तो बस इसका आंसर c+2 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें x तो इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए लिमिट इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो एक का आंसर आपका जो आ गया है x+2 में -1 + 2 यानी 1 आंसर आ रहा है। दूसरा का क्या आ रहा है c+2। अब उन्होंने कहा है फाइंड c। अब आपने इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव और -1 नेगेटिव, यानी लिमिट x टेंस टू -1 एग्जिस्ट करती है। अब चूँकि एग्जिस्ट की क्या डेफिनेशन है कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब यहाँ एक का आंसर तो 1 आ रहा है और एक का आंसर c+2 आ रहा है, और ये एग्जिस्ट की डेफिनेशन है, तो हम दोनों फंक्शंस को इक्वल करके रख देंगे। अब अब आपने c+2 किसके बराबर है 1 के, यानी -1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर क्या था 1, और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर क्या था c+2। जब हमने इसमें
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सी की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 - 2 यानी -1, सी का वहाँ आंसर क्या आ रहा है, -1। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि इसकी लिमिट -1 ही है। और सी किसको इंडिकेट कर रहा है, x टेंड्स टू सी, तो बराबर है -1। वही हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट में पुट की, इससे पता चल गया कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है और हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो अब जो हमारा आज का ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, जो बहुत सिंपल टॉपिक है। और इसमें आपने लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है कि x टेंड्स टू सी नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसमें नेगेटिव पुट करना है। लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव लिमिट x टेंड्स टू सी के बराबर ही होगा। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू सी पॉजिटिव जो राइट हैंड साइड लिमिट को शो कर रहा है वो लिमिट x टेंड्स टू सी के बराबर ही होगा। और इसी तरह आपने कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन भी आपने अच्छी तरह याद करनी है, जिसमें 3 कंडीशन हो कि एफ सी उसमें डिफाइंड हो, एग्जिस्ट करता हो और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर है एफ ऑफ सी के। और फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है, जब तक अगर उसमें ये तीनों कंडीशंस या कम से कम 1-2 कंडीशंस फेल हो जाए तो हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपको बुक में जो एग्जांपल 1 दी हुई है, जिससे हमें पता चल गया कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों पे अप्लाई की तो हमारा आंसर सेम 5 आ रहा था। तो इसका मतलब था कि वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब दूसरे फंक्शन में हमने क्या किया कि लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव और x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव अप्लाई किया तो हमारा आंसर सेम नहीं आया। इसका मतलब है कि वो डज़ नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये डेफिनेशंस आपको एग्जांपल्स आप अच्छी तरह देखें, क्वेश्चंस को बार बार देखें, आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएंगी। और यही हमारा टॉपिक था आज का। थैंक यू।